वाले विधानसभा चुनाव की, क्योंकि वहां से लगातार कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। दिल्ली में राजमहल वर्सेस शीश महल की लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर पोस्टर वार के बीच संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज समेत तमाम आप कार्यकर्ता आज सुबह से सीएम हाउस के अंदर जाने के लिए अड़े हुए हैं। और हालांकि ये अलग बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के ही हैं, ये सीएम हाउस अरविंद केजरीवाल का वही घर है जिस पर बीजेपी शीश महल होने की बात कह रही है। तो वहीं देखिए आज सुबह से दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है वो भी देखिए, समझिए। आप अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज कैमरे और मीडिया के साथ अंदर जाना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर अरविंद केजरीवाल ने सोने का टॉयलेट बनवाया है तो वे मीडिया के सामने इस बात का खुलासा करेंगे कि बीजेपी के ये सभी आरोप झूठे हैं। दिल्ली पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोका है, तो वहीं सभी नेताओं को धरने पर वो बैठते हुए वहां पर नजर आए। कहने लगे कि अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया तो हम पीएम हाउस का घेराव करेंगे। और जब मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मीडिया के सामने आए और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे वो। वहीं पीएम आवास की ओर से रवाना होने से पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा कह रही है कि सीएम हाउस में सोने का टॉयलेट लगाया गया है, हम सोने का टॉयलेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम पीएम आवास जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। पूरा ढूंढेंगे। वहां पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीजें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। तो देखिए दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सोशल मीडिया पर दोनों ही पार्टियां जमकर एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। सबसे पहले आपको बीजेपी के पोस्टर दिखाते हैं जिनमें वो अरविंद केजरीवाल को ठग बता रहे हैं। दिखाइए वो पोस्टर। तो देखिए वहीं पर बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है और अरविंद केजरीवाल को नकली हिंदू बताया है। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी जमकर निशाना साध रही है। आरोप प्रत्यारोप के बाद अब पोस्टर की लड़ाई तक बात शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली दफ्तर से लेकर सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास का पूरा हिसाब अपलोड कर दिया है और लगातार अब राजनीति गरमाई हुई है। शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई चल रही है दिल्ली में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से सीधा। अमृत, देखिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प लड़ाई नजर आ रही है। अब तो शीश महल और वर्सेस राजमहल की लड़ाई शुरू हो गई। अमृत, देखिए रसिका, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मुख्य रूप से 3, जिनमें आम आदमी पार्टी सबसे पहले है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, अब ये अपने अपने नैरेटिव को गढ़ने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे जो सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। ये दोनों अपने अपने स्तर पर रणनीति का इस्तेमाल कर रही हैं और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी जब शीश महल को लेकर के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और दूसरी पार्टी जिसमें कांग्रेस भी शामिल
पहले वो भी शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रही है, तब ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति अपनाई है, यानी कि हमला करो और खुद को सुरक्षित रखो। अब इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने कल ही उसकी टीम ने निर्धारित तय किया कि अब हम प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक आवास है उसी को निशाने पर ले लेंगे और उसको राजमहल की संज्ञा दे दी, और उसमें क्या क्या सामान लगे हैं उस पर भी उन्होंने अपने आरोप लगा दिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि देखिए, जो शीश महल है और प्रधानमंत्री का आवास दोनों जुदा चीजें हैं। प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, उसमें एक एक सामान लगता है, वो पब्लिक के डोमेन में होता है कि वो प्रधानमंत्री के आवास में लगने जा रहा है, जबकि शीश महल में ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे जो भी सामान लगे वो चोरी चुपके लगे और उसके ऊपर जांच चल रही है। सीएजी की रिपोर्ट आ गई है किस तरह से फिजूल खर्ची हुई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो है आम आदमी पार्टी एक ओछी राजनीति कर रही है। आरोप जो है बीजेपी के तमाम नेता लगाए थे, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी लगाया। वीरेंद्र सचदेवा जो है वो आतिशी के उस आवास पे पहुंचे जहां सरकारी रूप से उन्हें अलॉट किया गया है, और कहा कि देखिए, आतिशी को तो घर मिला हुआ है, ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री को अलॉट किया गया है, बावजूद इसके वो एक बंगले की राजनीति क्यों कर रही हैं? जाहिर तौर पे वो जनता की सिंपैथी लेना चाहती हैं। और आम आदमी पार्टी अब अमृत डेट्स का ऐलान हो चुका है कि कब चुनाव होना है, तो राजनीति का पारा भी हाई होना भी जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए अमृत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं, वो वीडियो बता देते हैं जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिस पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ। वीडियो दिखा दीजिए। आप सच में हिंदू हितैषी हैं, तो फिर आप सनातन धर्म का भी सम्मान करते होंगे। अवश्य। तो चलिए आपसे कुछ सवाल पूछ लिया जाए। पूछिए, क्या पूछना है? हिंदुओं के लिए आपने क्या किया है? मैंने चुनावी वादा किया है कि पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देंगे। बहुत बढ़िया। नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, पिछले 10 सालों में लगातार हिंदू धर्म का अपमान करने वाला, चुनाव नजदीक देखकर पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का चुनावी वादा कर रहा है। अच्छा, आपने कितनी बार हिंदू धर्म का अपमान किया है? याद नहीं है? याद करो। राम मंदिर पर सवाल किया था, और हनुमान जी का मजाक उड़ाया, और स्वास्तिक चिन्ह का भी मजाक उड़ाया। नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, ये है महाठग का असली चेहरा। कितने साल से आपकी सरकार है? 10 साल से। इमामों को वेतन कब से दे रहे हैं? 10 साल से। पुजारियों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। ग्रंथियों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। तो अब उनकी याद क्यों आई है? वोट के लिए। क्या कहा आपने? मुझे उनकी चिंता है। नहीं नहीं, इससे पहले क्या कहा महाठग? शर्म करो महाठग, शर्म करो। सच तो तेरे जुबान पर आ ही गया। तुम पुजारियों और ग्रंथियों को चुनावी मोहरा बनाना चाहते हो। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी महाठग। तुम्हारे झांसे में ना तो पुजारी आएंगे और ना ही ग्रंथी।